हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहतरीन खौफनाक कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक डरावना सच है जो कि हमारे एक दोस्त के साथ घटित हुआ था। दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि आप सिर्फ कहानी को सुन रहे हो लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो। मुझे सपोर्ट करने के लिए सिर्फ आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपके प्यार से ही मुझे नई कहानी लिखने का मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो बेल आइकॉन है उसे दबा दे ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। और आपको यदि हमारी कहानी पसंद आ रही हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और अपनी कहानी भी हमें भेज सकती हो। चलिए दोस्तों, अब वक्त हो रहा है डरने का, इसलिए कानों में हेडफोन लगा लीजिए और कमरे की लाइट कर लीजिए बंद और मजा लीजिए हमारी कहानी का। चलिए देर ना करते हुए हम सीधे आते हैं हमारी कहानी पर। दोस्तों, मेरा नाम मनोज है और ये कहानी हमारे परिवार की है, जब हमारे परिवार पर एक खबीस ने अपना कहर बरपाया था और उस कहर का परिणाम हम आज भी भुगत रहे हैं। उसके कहर के कारण मैंने अपना परिवार खो दिया और अपना घर तक हमेशा के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, हमारे यहां कहा जाता है कि 100 भूतों की ताकत से एक जिंद और 100 जिंदों की ताकत से एक खबीस बनता है। ये कहानी भी ऐसी ही एक ताकतवर आत्मा की है। अब मैं सीधा अपनी कहानी पर आता हूं। वो एक सर्दियों की रात थी। बाहर घना कोहरा था और ठंडी हवा घर के दरवाजे और खिड़कियों से टकरा रही थी। घर के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ घड़ी की टिक टिक और बाहर से आती हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मैं और दादी एक ही कमरे में थे। मैं बिस्तर में दुबका हुआ था और दादी भी गहरी नींद में थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ये कोई हल्की दस्तक नहीं थी बल्कि जोरदार और बार बार होने वाली दस्तक थी। ठक 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 ठक। मेरी आंखें खुल गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने दादी को धीरे से झकझोरते हुए कहा, दादी देखो ना, इतनी रात को कौन आया है। दादी ने चौंक कर मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में उलझन और हल्का डर था। उन्होंने अपने ऊपर कंबल लपेटा और धीमे कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ी। उनकी चाल में झिझक थी। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, दस्तक रुक गई। कौन है? दादी ने बाहर झांकते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। दादी ने दरवाजे की सांकल हटाई और दरवाजा धीरे धीरे खोला। दरवाजे पर दादा खड़े थे, लेकिन वो हमारे जाने पहचाने दादा नहीं लग रहे थे। उनका चेहरा डर से भरा हुआ था, कपड़े फटे हुए थे और माथे से खून बह रहा था। उनके हाथ कांप रहे थे और उनकी आंखें किसी अनजान खौफ से भरी हुई थी। मैंने देखा कि उनके पैरों में गंदगी और खून मिला हुआ था, जैसे वो किसी झगड़े या संघर्ष से लौटे हों। उनकी सांसें तेज चल रही थी और वो कांप रहे थे। दादी ने हिम्मत करके पूछा, क्या हुआ? आपकी ऐसी हालत कैसे हुई? क्या हुआ आपको? दादा ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस दादी को एक अजीब नजरों से देखा और चुपचाप अंदर आ गए। वो सीधे नहाने के कमरे की ओर बढ़ गए, जैसे उनके पास समय नहीं था। दादी और मैं बस उन्हें देख रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। जब दादा नहाने गए तो हम बाथरूम से पानी की तेज आवाजें सुन रहे थे, लेकिन ये सिर्फ पानी की आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अंदर किसी से बात कर रहे हों। उनकी धीमी आवाज और अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। दादी ने घबराकर मुझसे कहा, मनोज क्या तुमने भी सुना? मैंने हां में सिर हिलाया।
हमारे दिल की धड़कनें तेज थी। कुछ देर बाद दादा बाथरूम से बाहर आए। उनके चेहरे पर पानी की बूंदें थी, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। दादी ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या हुआ? ऐसी हालत में क्यों आए हो? दादाजी ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस हम दोनों की ओर दुख भरी नजरों से देख रहे थे। फिर दादाजी ने मेरे से कहा, मनोज तू भीतर जा और चुपचाप सो जा। उनकी आवाज में थोड़ी हकलाहट थी। मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया, लेकिन मेरे अंदर उस बात को जानने की जिज्ञासा थी जिससे दादाजी की ये अजीब से हालत हुई। मैं कमरे में जाकर खिड़की से उनकी बातें सुनने लगा, और जो मैंने सुना उसे सुनकर मेरे पैरों की जमीन खिसक गई। दादा ने एक गहरी सांस ली। उनकी आवाज कांप रही थी। दादी जी ने कहा, मैं दंगल लड़ने गया था। मुकाबला खत्म होने के बाद मैं रात में गांव लौट रहा था। रास्ते में बरगद का बड़ा पेड़ आता है, वहीं मुझे वह दिखा। दादी ने चौंक कर पूछा, कौन? दादा ने धीमे और डरावने लहजे में कहा, खबीस। ये सुनते ही दादी का चेहरा सफेद पड़ गया। दादा की आवाज में घबराहट और थकावट साफ सुनाई देती थी। वो आगे कहते हैं, आज जो मैंने देखा और जो झेला उसे शायद ही कभी भूल पाऊं। मैं दंगल में जीत कर लौट रहा था और रास्ता काफी लंबा था। बैलगाड़ी में अकेला था, केवल मैं और मेरे बैल, और रात का अंधेरा हर तरफ पसरा हुआ था। आसमान में बादल थे जो मानो रात को और भी घना बना रहे थे। जैसे ही मैंने बैल को हाका, हवा भी ठंडी और असहज हो गई। मुझे लग रहा था जैसे किसी ने सारा जीवन कोलाहल एकदम से चुप कर दिया हो। गाड़ी के पहिए के घूमने की आवाज और बैल की सांसें, इन सभी के बीच एक गहरी अस्वाभाविक चुप्पी का एहसास हो रहा था। मेरा शरीर कांप रहा था, जैसे कोई अनजानी ताकत मेरे पास आ रही हो। यही वो पल था जब मैं बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, और वही हुआ जो मैं कभी नहीं चाहता था। जैसे ही गाड़ी पेड़ के पास पहुंची, बैल अचानक रुक गए। उनके शरीर कांप रहे थे, जैसे उन्हें कोई खौफनाक चीज महसूस हो रही हो। बैल इस कदर डर गए थे कि वे आगे बढ़ने से बिल्कुल मना कर रहे थे। मैंने उन्हें हांका, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। तभी मैंने देखा कि वहां पेड़ के नीचे वो खड़ा था। वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक काले साए जैसा भयानक प्राणी था। उसकी कदकाठी इंसान से कहीं ज्यादा बड़ी थी, करीब 8 फुट लंबा। उसके शरीर का रंग काला था, जैसे अंधेरे का ही एक हिस्सा हो। उसके बाल इतने लंबे और घने थे जैसे किसी जंगली जानवर के हों। उसकी आंखें जो जलती हुई लाल थी, जैसे आग से जल रही हों, वो लाल आंखें मुझे घूर रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे अंदर तक देख रहा हो, मेरी सारी कमजोरियां पहचान रहा हो। उसने गहरी और भारी आवाज में कहा, पहलवान, तू अपनी ताकत पर बड़ा घमंड करता है ना? क्या तुझे लगता है कि तुझसे कोई नहीं लड़ सकता? मेरे भीतर की हिम्मत अब चुनौती से भरी थी। बैल डर से कांप रहे थे और उनकी आवाज भी काफी घबराई हुई थी। मैंने खुद को संभाला और एक गहरी सांस लेकर कहा, मैं किसी से नहीं डरता, तेरी चुनौती स्वीकार है। फिर वो मुझ पर झपटा। वो इतनी तेजी से आया कि मुझे संभलने का मौका ही नहीं मिला। उसकी ताकत इंसान की नहीं, बल्कि किसी दूसरी दुनिया की थी। उसने मुझे एक हाथ से हवा में उछाल दिया और फिर मुझसे लड़ने की शुरुआत की। उसकी मार से मेरी पसलियां चटकने लगी। मैंने पूरी कोशिश की कि उसे पकड़कर उसे गिरा सकूं, लेकिन उसकी ताकत ऐसी थी कि हर बार
मुझे ही गिरा देता। उसका शरीर जैसे स्टील से बना हो और मेरी हर कोशिश को नाकाम कर रहा हो। हम दोनों की लड़ाई घंटों तक चलती रही। ये नॉर्मल लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये जानलेवा संघर्ष था। मैं उसे कई बार नीचे गिरा चुका था, लेकिन वो हर बार उठकर मुझे चुनौती देता। उसकी ताकत लगातार बढ़ रही थी, जैसे उसके शरीर में 100 जिंदों की ताकत समाई हो। उसकी हर एक मार से मेरी हड्डियां टूट रही थी, लेकिन मैं हार नहीं मान सकता था। आखिरकार मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। एक आखिरी प्रयास में उसे गिरा दिया। वो जोर से चीखा और फिर कराहते हुए मुझे घूरते हुए बोला, पहलवान, तूने मुझे हरा तो दिया, लेकिन ये जीत तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। मैं तुझे और तेरे पूरे परिवार को तबाह कर दूंगा। ये मेरा वादा है और तुम इसे कभी नहीं भूलोगे। उसकी आवाज में ऐसा गुस्सा था जैसे वो किसी गहरे बदला लेने का इरादा रखता हो। मैं उसकी बातों से पूरी तरह खौफ में भर गया। उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक शाप था जो मेरे जरिए मेरे परिवार पर आने वाला था। मैंने जितनी भी ताकत बची थी उसे इकट्ठा किया और बैल की तरफ दौड़ा। मैंने बैलों को तेजी से हाँका, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे वह प्राणी मेरे पीछे पीछे आ रहा हो। मैंने कभी इतनी घबराहट महसूस नहीं की थी। बैल भी जैसे उसके डर से बेहाल थे। उनकी सांसें तेज हो गई और उनकी चाल धीमी हो गई। मैंने बैलों को हर संभव कोशिश की, लेकिन उन्हें रोकने का नाम नहीं लिया। उनके कदम भी जैसे किसी अदृश्य ताकत से खींचे जा रहे थे। घर के पास पहुंचने पर मुझे लगा कि वो मेरे साथ आ रहा है। उसकी आंखों का वो घूरना अब भी मेरे पीछे था। जब मैंने दरवाजे की ओर दौड़ते हुए कदम बढ़ाए, तो मुझे यकीन था कि वो मेरे साथ ही घर तक आएगा। घर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले खुद को पवित्र करना जरूरी समझा। मैंने जल्दी से स्नान किया और मंत्रों का जाप किया, ताकि उसकी गहरी छाया मेरे पास ना आ सके। लेकिन फिर भी एक डर था जो मन में घर कर गया था। वो रात हम सब के लिए एक खौफनाक शुरुआत थी। हमने सोचा कि वो लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन असल में वो केवल शुरुआत थी। हम नहीं जानते थे कि अब हमें किस खौफनाक यात्रा का सामना करना पड़ेगा। उस रात के बाद दादाजी की तबीयत कभी ठीक नहीं हुई। वो जो पहले मजबूत, मस्त और पहलवान थे, अब धीरे धीरे अपनी शक्ति खोते जा रहे थे। उनका शरीर कमजोर हो गया था। पहले उनकी त्वचा पीली पड़ी, फिर सफेद होने लगी, जैसे उनके अंदर की सारी ताकत चुराई जा रही हो। वो अब बिल्कुल अलग दिखने लगे थे। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए थे, जो उनकी थकावट और डर को बयान कर रहे थे। कभी वो चुप रहते और कभी अजीब से बड़बड़ाने लगते, जैसे उनका ध्यान कहीं और ही हो। मेरी दादी परेशान होने लगी थी। वो मेरे से कहती, मनोज के पिता को बुला लाती हूं। उन्होंने मेरे से कहा, मनोज जा, अपने पिता को तार भेज दे, वो जल्दी से आ जाएगा। तेरे दादा का तबीयत दिनों दिन खराब होती जा रही है। वो तो अपनी तबीयत पर ध्यान देते नहीं है। एक दिन उन्होंने दादाजी से कहा, तुम्हें वैद्य जी को दिखाना चाहिए। ये चोटें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं? लेकिन दादाजी हर बार ये कहकर टाल देते, कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन उनकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। धीरे धीरे दादाजी का व्यवहार और भी अजीब होने लगा। वो बिना किसी कारण के घंटों चुप बैठे रहते, जैसे उनका मन कहीं और भटक रहा हो। और फिर कभी अचानक से वो जोर जोर से अजीब बातें करने लगते, जैसे उनका शरीर और मन दोनों अलग अलग दुनिया में बंट गए हों। वो खाली हवा में किसी से बात कर रहे होते और कहते, वो यही है, वो मुझे छोड़ने वाला नहीं है। हम सब ये देखकर घबराए हुए थे, क्योंकि ये किसी बीमारी की तरह नहीं, बल्कि एक खौफनाक छाया की तरह लग रहा था। रात के वक्त जब घर की सारी लाइटें बुझ जाती
दादाजी जागते रहते और दादी से कहते, देखो वो मेरे पास बैठा है, कह रहा है कि अब से मैं उसका गुलाम बनकर रहूंगा। उनकी आंखों में डर और खालीपन का एक अजीब सा मिश्रण था, जैसे उनके भीतर कोई और जिंदा हो जो उन्हें नियंत्रित कर रहा हो। ये देखकर सब हम बहुत परेशान हो गए थे। रातें और भी अजीब होती जा रही थी। कभी दादाजी अचानक से चिल्लाते और कहते, वो देखो, वो सामने खड़ा है। फिर वो अचानक चुप हो जाते, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक दिन जब दादी रसोई में थी, दादाजी ने अचानक दरवाजे की ओर देखा और कहा, वो दरवाजे से आ रहा है, उसका साया मेरी पीठ पर है। दादी घबराई हुई कहती है, कौन है? कौन आने वाला, मुझे बताओ तो सही। लेकिन दादाजी ने फिर कहा, तुम नहीं समझोगी, उसे जो चाहिए उसे मैं दे चुका हूं। हमारे मन में डर बैठ चुका था कि कहीं वह प्रेत या आत्मा, जिसे खबीस कहा गया था, सचमुच उनके आसपास हो। ये सब बातें मुझे अंदर तक सिहरन पैदा करने लगी। पिताजी बाहर से वापस आ गए थे। एक दिन दादी ने पिताजी को बुलाया, जो बाहर काम करते थे। जब पिताजी घर आए तो उन्होंने दादाजी की हालत देखी। वो घबराए हुए थे, जैसे उन्हें भी ये समझ में आ गया था कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक खतरनाक शक्ति का असर है। उन्होंने कहा, इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। ये कोई साधारण बीमारी नहीं लगती। लेकिन दादी ने उन्हें रोकते हुए कहा, ये कोई बीमारी नहीं है पिताजी, ये कुछ और है। मैंने देखा कि दादी की आंखों में भी अब डर था, जो पहले कभी नहीं था। पिताजी ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, मैं डॉक्टर को बुलवाता हूं, लेकिन हम कुछ देर तक इंतजार करें। कुछ दिन बाद एक रात जब घर में सभी लोग सो रहे थे, दादाजी अचानक से बड़बड़ाते हुए उठे। उनकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। वो आ रहा है, उसकी काली छाया मुझे घेर रही है, बचाओ, बचाओ मुझे। वो चिल्लाते हुए उठ खड़े हुए। मैं और दादी दोनों घबराए हुए थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन दादाजी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी और दुनिया में हो। उस दिन के बाद से दादाजी की हालत और भी बिगड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। वो अपनी दिनचर्या से बिल्कुल हट चुके थे। अब वो कमरे के एक कोने में बेजान पड़े रहते और कभी कभी बड़बड़ाते हुए कहते, वो मेरे पास है, वो मुझे छोड़ने वाला नहीं है। एक रात दादी ने हमें बताया कि दादाजी ने उन्हें रात को आधी रात में कुछ मंत्र जपते हुए सुना। वो मंत्र ऐसे थे जैसे कोई तंत्र मंत्र से जुड़ा हो। दादी ने डरते हुए बताया, वो कुछ ऐसा कह रहे थे जिसे मैंने कभी सुना नहीं था। मैं डर गई थी। मेरे मन में भी अब यही सवाल था कि क्या वो खबीस अपनी पूरी ताकत दादाजी पर डाल चुका था। और फिर एक दिन दादी ने हमें बताया कि दादाजी अब रात में सोते नहीं थे, बल्कि देर तक जागते रहते थे, जैसे वो किसी चीज से डरते हों। पिताजी ने भी अब समझ लिया था कि ये कोई साधारण बीमारी नहीं थी, और उन्होंने अगले ही दिन उन्हें एक तंत्र मंत्र विशेषज्ञ के पास भेजने का निर्णय लिया। लेकिन ये सब देर हो चुका था। एक दिन जब पिताजी अस्पताल के लिए तैयार हो रहे थे, दादाजी ने एक आखिरी अलर्ट दिया। उन्होंने कहा, वो आने वाला है, मुझे छोड़ने वाला नहीं है, तुम्हें यहां से जाना होगा, नहीं तो तुम सबको वो ले जाएगा। ये शब्द सुनकर हम सब सन्न रह गए। हमें समझ में आया कि दादाजी की हालत सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक भी बिगड़ चुकी थी। हम सबको कुछ करना था, लेकिन क्या ये कोई नहीं जानता था। हमारी सारी उम्मीदें टूटने लगी थी और हमें लगा कि हम शायद समय के हाथों हार चुके हैं। हमने शुरू में वैद्य जी से मदद ली। वो हमेशा की तरह पुराने तरीके से इलाज करते थे। उन्होंने कुछ जड़ी बूटियां दी और कहा, ये तो बस कमजोरी है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे।
लेकिन दादाजी की हालत पहले से भी बदतर हो गई। जड़ी बूटियां देने के कुछ दिन बाद भी दादाजी ने खाना पीना छोड़ दिया। उनका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि वो खड़े भी नहीं हो पाते थे। हमने फिर डॉक्टर को बुलवाया। रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर हैरान था। उसने कहा, शारीरिक रूप से तो सब कुछ ठीक है, शायद ये मानसिक तनाव होगा। लेकिन ये तनाव नहीं था, ये कुछ और था, कुछ जिसको हम समझ नहीं पा रहे थे। दादाजी की हरकतें दिन पर दिन और भी अजीब हो रही थी। कभी वो अचानक दीवार को घूरने लगते, जैसे किसी को देख रहे हों, और फिर एक विचित्र हंसी में खो जाते। हंसी इतनी डरावनी थी कि उसके बाद पूरे घर में सन्नाटा छा जाता। एक रात तो दादाजी ने अचानक अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया और चीखते हुए कहा, वो मुझे खत्म कर देगा, वो मुझे छोड़ने वाला नहीं है। उनकी आवाज में ऐसी घबराहट और डर था जैसे वो किसी खौफनाक चीज से भाग रहे हों। हम सब घबराए हुए थे, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहे थे। दादी की घबराहट अब बढ़ने लगी थी। उन्होंने अंत में पास के गांव के देवता बाबा के पास जाने का फैसला किया। पिताजी और कुछ और लोग दादाजी को लेकर बाबा के पास गए। बाबा के पास पहुंचते ही उनका चेहरा सख्त हो गया। बाबा ने कुछ देर तक दादाजी की स्थिति का विश्लेषण किया और कहा, ये आत्मा सिर्फ एक है, लेकिन इसके साथ 100 जिंदों की शक्ति है। इसका नाम खबीस है। इसे आप सामान्य उपायों से नहीं हरा सकते। ये अगर किसी के साथ जुड़ जाए तो उसका पीछा नहीं छोड़ता। बाबा का चेहरा गहरी चिंता में डूबा हुआ था। उन्होंने दादाजी को देखा और फिर गंभीर स्वर में कहा, इन्हें किसी साधारण आत्मा ने नहीं, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली आत्मा ने जकड़ रखा है। ये आत्मा इन्हें कभी भी छोड़ने वाली नहीं है। ये अपनी ताकत से इन्हें अपने साथ ले जाएगी। ये कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि शक्तिशाली खवीश है, जो लोगों को धीरे धीरे मारकर उनकी आत्मा को अपने पास गुलाम बनाकर रखता है। और उस आदमी को मरने के बाद भी शांति नहीं मिलती, बल्कि उसकी आत्मा हमेशा के लिए खबीस के पास कैद रहती है। ये खबीस जिस आदमी को भी लगता है, उसके पूरे परिवार को अपने साथ लेकर जाता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इस खबीस के चंगुल से तुम्हारे परिवार की जान अवश्य बचाऊं। बाबा ने कुछ तंत्र मंत्र किए और फिर हमें सलाह दी कि घर में बड़ा हवन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, हवन से इस आत्मा को दूर किया जा सकता है, लेकिन आपको पूरा गांव बुलाना होगा और पूरे गांव की मदद से ही इसे बाहर किया जा सकता है। हम सबने हवन की तैयारी शुरू कर दी। पंडितों को बुलाया गया और दिन रात मंत्र पढ़े जाने लगे। घर के चारों ओर हलचल मच गई। लेकिन जैसे ही हवन खत्म हुआ, एक अजीब और डरावनी घटना घटी। दादाजी ने अचानक से जोर से हंसना शुरू कर दिया। हंसी इतनी तेज और खौफनाक थी कि सबके कानों में गूंजने लगी। उनकी हंसी में एक गहरी गूंज थी, जैसे किसी दूसरी दुनिया से आ रही हो। दादाजी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी दूसरे इंसान में बदल गए हों। तुम सब इसे हटा नहीं सकते, दादाजी ने अपने जर्जर स्वर में कहा। वो यही है। उसने कहा है कि अब मैं सिर्फ उसका हूं। हम सब दंग रह गए। उनका चेहरा अब बिल्कुल बदल चुका था। उनकी आंखों में वो डर और दर्द अब नहीं था, बल्कि एक गहरी निराशा और बेबसी थी। ये वही इंसान था जो एक समय में पूरे गांव में जाना जाता था। अब वो अपनी ही आत्मा की गिरफ्त में था और उसकी मदद कोई नहीं कर पा रहा था। इसके बाद जो घटनाएं घटीं, वे और भी खौफनाक थी। हवन खत्म होने के कुछ ही घंटे बाद घर में हलचल शुरू हो गई। हर कमरे में अजीब सी ठंडी हवा बहने लगी और रुक रुक कर कुछ ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे किसी ने दीवारों से टक्कर मारी हो। रात में हम सब सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सबको एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था। रात के करीब 2 बजे
मैंने सुनी एक बेहद डरावनी आवाज। ये आवाज किसी के चीखने की थी, लेकिन बहुत दूर से। आवाज इतनी तेज और विकृत थी कि सबकी नींद टूट गई। हम सब डर के मारे चुप हो गए, लेकिन कोई भी उस आवाज का पता नहीं लगा सका। फिर अगले दिन दादाजी की हालत और भी खराब हो गई। वो बड़बड़ाते रहते थे, वो आ रहा है, मुझे ले जाएगा, सबको ले जाएगा। उनकी हंसी और चीखें अब रात भर हमारे कानों में गूंजने लगी। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब हमें क्या करना चाहिए। दादी अब बिल्कुल टूट चुकी थी। उनके चेहरे पर वो भय और आशंका थी जिसे हम पहले कभी नहीं देख पाए थे। वो डर के साए में जी रही थी, और ये डर अब हमें भी महसूस होने लगा था। वो घर से नहीं जाएगा और हम उसे हमारे घर से कभी भगा नहीं पाएंगे, दादी ने कहा। उनके शब्दों में वो खौफ था जो अब पूरे घर को घेर चुका था। हम सबने समझ लिया था कि इस घर में सिर्फ दादाजी नहीं, बल्कि एक खौफनाक शक्ति भी बसी हुई है जो हमसे अब छुटकारा नहीं चाहती थी। हमारी उम्मीदें धीरे धीरे खत्म हो रही थी। हवन के बाद भी दादाजी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वो अब ज्यादातर चुप रहते थे, लेकिन जैसे ही रात होती उनकी हरकतें और भी अजीब हो जाती। वो किसी अनदेखी चीज को घूरते रहते और लगातार यही कहते, वो अब बहुत करीब आ गया है। हमें यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसकी बात कर रहे थे। कभी कभी वो अचानक चुप हो जाते और कहते, अब कोई बचाने नहीं आएगा, वो मुझे ले जाएगा। दादी से वो कहते, तुम सब मुझे छोड़ दो, ये मेरी आखिरी रात है। उनकी आवाज में एक गहरी निराशा और बेबसी थी, जैसे वो पहले ही जान चुके हों कि उनका अंत नजदीक है। हमने उन्हें बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो चुपचाप बैठे रहते। कभी वो किसी दीवार को घूरते रहते, कभी किसी को कहते, वो देखो अब वो मेरे पास खड़ा है। हम कुछ नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन उस रात का सन्नाटा कुछ और ही बताता था। रात के समय घर में एक अजीब सी ठंडी हवा बहने लगी। हर कमरे में अजीब सी आवाजें आने लगी। ये आवाजें केवल हवा की नहीं थी, बल्कि जैसे कोई छाया दीवारों से टकरा रही हो। हम सब डर के मारे चुप हो गए, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी हमें घेर चुकी थी। दादी ने रात भर चैन से सोने की कोशिश की, लेकिन उनका दिल बहुत भारी था। अगली सुबह जब हम सब जागे तो एक घना सन्नाटा था। दादाजी खाट पर मृत पड़े थे। उनका चेहरा बिल्कुल सिकुड़ा हुआ था, जैसे मरने से पहले उन्होंने भयानक दर्द सहा हो। उनकी आंखें खुली हुई थी और उसमें अब भी खौफ का साया था। हम सब एकदम से झकझोर दिए गए थे। दादी के शरीर में तो जैसे आत्मा ही नहीं थी, और पिताजी के चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थी। हम सब ने कई बार उनका चेहरा देखा, लेकिन कोई भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकल पाया। उनकी स्थिति देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के आतंक से मरने के बाद भी डर रहे हों। दादाजी की आंखों में वही खौफ, वही अधूरी कहानी बाकी थी। वो मर चुके थे, लेकिन क्या उन्होंने सचमुच खबीस को हराया था? क्या उन्होंने उस राक्षसी ताकत का सामना किया था? पिताजी ने पास आकर हमें समझाया, ये आत्मा उन्हें ले गई। हम सब जो कुछ भी कर पाए वो शायद काफी नहीं था, लेकिन ये सिर्फ हमारी जंग नहीं थी। ये कोई ऐसी ताकत थी जिसे हम समझ नहीं सकते। उनकी बातों में इतना गहरा डर था कि वो हमसे ज्यादा इस रहस्य से वाकिफ थे। उन्होंने आगे कहा, दादाजी ने जितनी जद्दोजहद की उसका असर कुछ समय के लिए हुआ था, लेकिन वो खबीस हमेशा के लिए उसे पकड़ चुका था। अब हमें एक सवाल है, क्या हम सबको भी यही नहीं हो सकता? क्या हम भी उसकी गिरफ्त में आ सकते हैं? जब दादाजी का शव संस्कार के लिए ले जाया गया तो घर में सब कुछ मिनट के लिए स्थिर हो गया, लेकिन अगले ही दिन हम सभी ने महसूस किया कि घर में कुछ और भी है। कभी कभी
हम सोते हुए अचानक महसूस करते कि कोई हमारी तरफ देख रहा है। आवाजें, खौफनाक ठंडी हवाएं, दीवारों पर अनजान ध्वनियां, सब कुछ एक के बाद एक होने लगा। मैं और दादी घर के अंदर अकेले थे। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दादी ने घबराकर दरवाजा खोला, लेकिन कोई नहीं था। हालांकि दरवाजे के बाहर से आती हुई एक गहरी, भयानक हंसी ने हमें और भी घेर लिया। ये वही हंसी थी जो हम पहले दादाजी के मुंह से सुन चुके थे। क्या वो खबीस अब हम पर हमला करने आया था? अब घर में एक अजीब सी ठंडी बर्फ जैसी चुप्पी छा गई थी। हर कमरे में एक डरावनी शांति थी। हम सुबह उठते, लेकिन कुछ ऐसा महसूस होता जैसे रात फिर लौट आई हो। रात्रि का सन्नाटा अब किसी भी वक्त टूट सकता था। हम सब धीरे धीरे असहज महसूस करने लगे। दादी, पिताजी और बाकी सबका मन पूरी तरह से घबराया हुआ था। सबको अब यह एहसास हो चुका था कि हमें खबीस से बचने का कोई रास्ता नहीं था। हमें कुछ कदम आगे बढ़ने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ी, लेकिन जिस कदर घटनाएं बढ़ रही थी, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हम उससे निपट पाएंगे या नहीं। लेकिन हमें यह नहीं पता था कि इस खौफनाक दौर का सबसे बड़ा हमला अब शुरू होने वाला था। खबीस ने दादाजी को ले लिया था, लेकिन क्या वो हमें भी अपने शिकंजे में जकड़ने की तैयारी कर रहा था? क्या हमारी जिंदगी एक खेल बन चुकी थी, जहां हर कोई अपनी जान की सलामती के लिए एक पंक्ति में खड़ा था? सच्चाई यही थी कि अब हमें अपनी लड़ाई खबीस से नहीं, बल्कि अपनी डरावनी हकीकत से लड़नी थी। दादाजी की मौत के बाद घर में कुछ समय के लिए सब कुछ सामान्य लगता था। हम धीरे धीरे उस त्रासदी को भूलने की कोशिश कर रहे थे, मानो सब कुछ खत्म हो चुका हो। पिताजी फिर से अपने काम में व्यस्त हो गए और हम सबने उम्मीद की कि अब हमारी जिंदगी में कोई और भय न आए। 4 साल के लिए जैसे एक अजीब सी शांति हो गई थी, लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। चौथे साल के अंत में पिताजी की तबीयत अचानक खराब होने लगी। पहले हल्का बुखार, फिर लगातार थकान और कमजोरी। शुरू में हमने इसे सामान्य बीमारी समझा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उनकी हालत और बिगड़ने लगी। उनका चेहरा पीला पड़ गया, उनकी आंखों में एक गहरी थकान झलकने लगी और कभी कभी वो कुछ भी नहीं कहते, बस गहरे विचारों में खो जाते थे। रात में उनकी हालत और बिगड़ने लगी। हर रात वो अचानक चौंक कर उठते, जैसे किसी भयंकर दृश्य से डरकर जागे हों। और फिर वो फुसफुसाते, वो यहां है, वो मुझे देख रहा है, मुझे घेरने आया है। उनकी आवाज में एक अजीब सी हकलाहट और डर था, मानो वो किसी अदृश्य ताकत से बात कर रहे हों। रात के अंधेरे में हम सब उनकी चिंता में घुलकर सुनसान सी खामोशी में जीने लगे। कुछ दिनों बाद पिताजी के व्यवहार में और भी बदलाव आया। वो अजीब अजीब बातें करने लगे। कभी अचानक चुप हो जाते और दीवारों को घूरते रहते, जैसे कुछ देख रहे हों जो हम नहीं देख पा रहे थे। एक रात उन्होंने मां से कहा वो मुझे भी ले जाएगा। जैसे उसने दादाजी को लिया था, वैसे ही मुझे भी अपने साथ ले जाएगा। उन्होंने अपनी आंखों को घुमाया और एक गहरी सांस ली, यहां तक कि वो बिस्तर से उठने के बाद खाली कमरे में खड़े हो जाते और किसी अनदेखी चीज से बात करने लगते। देखो, वो वही खड़ा है, वो मुझे देखने आया है। कभी वो अचानक ही उठकर खिड़की से बाहर देखना शुरू कर देते, जैसे कोई उन्हें खींचने के लिए बाहर खड़ा हो। उनके चेहरे पर यह डर, ये अकेलापन हमें और भी घेरने लगा था। पिताजी की हालत दिनों दिन खराब होती गई और किसी डॉक्टर या वैद्य से कोई फर्क नहीं पड़ा। सबने कहा कि यह मानसिक तनाव हो सकता है, लेकिन हमें अब समझ में आ गया था कि यह कुछ और था, कुछ जो हम नहीं समझ सकते थे। आखिरकार पिताजी की जिद पर मां ने फिर से गोठिया बाबा को बुलाने का फैसला किया। जब बाबा ने पिताजी को देखा तो उन्होंने गहरी सांस ली
और कहा, ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है, ये तुम्हारे परिवार को छोड़ने नहीं वाली, इसे यहां से निकालना नामुमकिन है। इस घर को छोड़कर ही तुम्हें शांति मिल सकती है, वरना ये आत्मा तुम्हें एक एक करके खत्म कर देगी। बाबा की बातों से हम और घबराए। उनके चेहरे पर जो गहरी चिंता थी उसने हमें और भी डराया। उन्होंने कहा, ये आत्मा अब इस घर को अपना घर मान चुकी है, ये तुम्हारे परिवार को खा जाएगी। तुम्हें ये घर हमेशा के लिए छोड़ना होगा, वरना ये तुम्हारे साथ भी वही करेगी जो उसने दादाजी के साथ किया। गोठिया बाबा की बातों के कुछ ही दिनों बाद पिताजी की हालत और बिगड़ने लगी। एक रात पिताजी ने मां से कहा, मुझे माफ कर देना, मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगा, वो मुझे ले जाएगा। और उस रात के बाद एक सर्द सुबह हम सब उठे तो पिताजी को मृत पाया। उनका चेहरा बिल्कुल सिकुड़ा हुआ था, ठीक वैसे जैसे दादाजी का था। उनकी आंखें खुली थी, जैसे वो मरने से पहले भी उस आत्मा को देख रहे हों। उनकी त्वचा सफेद हो चुकी थी और शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। उनका चेहरा दर्द में बुरी तरह से विकृत हो गया था, जैसे उन्होंने जीवन की आखिरी घड़ी में बहुत भयंकर दर्द सहा हो। हम सब अचंभित थे। पिताजी की मौत ने हमें पूरी तरह से तोड़ दिया। अब यह साफ हो गया था कि ये आत्मा हमसे पीछा नहीं छोड़ने वाली, ये हमें खत्म कर देगी अगर हम इस घर में रहते रहें। पिताजी की मौत के बाद हम सब टूट चुके थे। कोई भी हमसे कुछ नहीं कह पा रहा था। हमें बाबा की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि अगर हम ये घर नहीं छोड़ते तो ये आत्मा हम सबको एक एक करके अपने जाल में फंसा लेगी। हम नहीं चाहते थे कि जो दादाजी के साथ हुआ वही हमारे साथ भी हो। इसलिए हम सबने एक कठिन फैसला लिया। हमने ये घर छोड़ दिया। हम अपना सारा सामान छोड़कर चले गए, क्योंकि बाबा ने साफ साफ कहा था कि अगर हम कुछ भी साथ ले गए तो वो आत्मा हमारे पीछे आएगी। उस दिन के बाद से हमने उस घर की तरफ कभी भी नहीं देखा। लेकिन क्या हम उस भय को भूल पाए? क्या हम वो खौफनाक यादें अपने साथ लेकर नहीं चल रहे थे? वे यादें हमारे साथ हमेशा रहीं, जैसे एक अंधेरा साया हमेशा हमारे पीछे चलता है।